नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। 22 के रण में कब किस पर कौन पड़ रहा है भारी, किसका जलवा कायम है, क्या हाल हुआ शीतकालीन सत्र का। शीतकालीन सत्र में क्यों निलंबित हुए मानसून सत्र के 12 सांसद, क्या कहना है कृषि कानून वापसी बिल पर राकेश टिकैत का। पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक क्या है सियासी तपिश समेत कई खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले हम बात करेंगे बिल वापस, हंगामा जारी। लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया है। विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा से पास हो गया और उसके बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। सदनी कार्रवाई 12 बजे के बाद शुरू होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और ध्वनि मत से उच्च सदन से भी बिल पास हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग पर सहमति जताते हुए विपक्ष भी इस पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष लोकसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता रहा और एमएसपी पर तत्काल कानून बनाने की मांग की। विपक्षी नेताओं के हंगामे के मद्देनजर दोनों सदनों को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। काला कानून का बीमारी है, जितनी जल्दी कटेगी उतनी जल्दी ठीक। राष्ट्रपति की मोहर लग जी, खत्म हो जाएगा। अब आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातचीत है उसको शुरू कर लेते हैं। फिर कोई बीमारी जब दूर होती है आदमी खुश दिखता है। हाँ, खुश दिखे। 750 किसानों की शहादत हो रही, उनको भी जवाब देना। अब एमएसपी पे बात कर ले, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर ले, जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर बात कर ले, और सरकार अब बातचीत कर ले। और जो पहले वे कहते थे कि कानून वापसी तो हम करेंगे नहीं, संशोधन पर बात कर ले, वो तो काम खत्म हो गया। अब तो मामले कुछ हल्के ही रहेंगे। अब बातचीत शुरू कर ले, सब निपटाओगे मामले को। 3 काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। ये 3 कृषि कानूनों को पारित करने में मदद के सारे हाथ सरकार की तरफ हम देने की प्रस्ताव रखा, और साथ में हम ये मांगा कि ये फार्म बिल पे, कृषि कानून पे जो वापसी ले रहा है, इसमें हमें भी विपक्ष की लोगों को कुछ बोलने का मौका दीजिए। हमारा मांग सुबह हम रखे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी कवच के साथ, मतलब लीगल गारंटी के साथ, एक स्टैट्यूटरी गारंटी के साथ ये न्यूनतम सहायता मूल्य के निर्धारण किया जाए। बस यही हमारा मांग था। क्यों इतना देर हुआ
क्या हुआ, ये सारी चीजें आ जाएंगे। लखीमपुर खीरी का भी इंसिडेंट आ जाएगा, दूसरी चीजें भी आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं फुल डिस्कशन उसके ऊपर, और उन्होंने टालने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले सदन में रिपील बिल्स पे कभी भी डिस्कशन नहीं हुआ, इसीलिए हम नहीं करना चाहते हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपके सामने 17 ऐसे बिल दिखाना चाहता हूं जो 17 बिल में बहस इससे पहले हो चुकी है, कर चुके हैं, अलाउ कर चुके हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इस बिल पे चर्चा हो, डिबेट हो, जनता को मालूम हो और किस ढंग से आज उन्होंने इस बिल को लाया है और इसको गड़बड़ी में करके ये सबूत करना चाहते हैं कि हम किसानों के फेवर में हैं और किसान के पक्ष में हैं। और जो हम डिमांड करने वाले जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, जो लखीमपुर खीरी में जो उस इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं। सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिरकार जिस समय किसान विरोध कर रहे थे, जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा। समाजवादी पार्टी ने तो तय किया है सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन किसान परिवारों का सम्मान किया जाएगा। आज बहस की जरूरत है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही थी कि ये किसान के हक में है और वही कानून आज किसान के हक में नहीं है, इसलिए वापस ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी को भी, किसानों को और देश को बताना चाहिए। देखिए, यही दर्शाता है कि संसदीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी सरकार का कोई भरोसा नहीं है। बिल भी जब पास किया गया तो जबरन पास किया गया, उस वक्त भी कोई चर्चा नहीं कराई गई। वोटिंग हम लोग मांग रहे थे, कम संख्या के बावजूद लोकतंत्र का गला घोट के, संसदीय परंपराओं का गला घोट के बिल पास किया गया। और आपको याद होगा कि हम लोगों को सस्पेंड भी किया गया था और यही पूरी रात हम लोगों ने धरना भी दिया था। आज जब इसको वापसी किया तो क्या विपक्ष को किसानों का एक साल में जो दर्द उन्होंने झेला है वो बात रखने का हक नहीं? तो तीनों कृषि कानून जो बिल हैं, वापसी बिल, इन्हें लोकसभा में पास कर दिया गया, राज्यसभा में भी पास कर दिया गया, लेकिन विपक्षी दल के जो नेता हैं वो हंगामा करते रहे। कई बार कार्रवाई स्थगित हुई। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी। महिलाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। हिक ठोक खड़े रहे जुल्म अगे, हिक दे जोर ते जोटी जमीन असी वाली हड़ां पंजालियां दे, बीजी खून नाल अणकते जमीर असी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए काबिल में है। असी खड़े रहे, असी अड़े रहे, घरों बाहर होए बेजार होए। मैं केंद्र सरकार को अपील करांगा कि वो किसाना दे जेड़े बिल लेके आए हैं उन्हें तुरंत वापस करें। हंजू दिल तो लहू सिर तो रुड़िया है, आखिर मुड़ आए खेड़े वेड़ियां च, आखिर मुल मुड़के दा मुड़िया है। अज मैं किसानी संघर्ष नूं शाबाशी देना चाहंदा। लोकतंत्र दे विच लोकतंत्र दी जिੱਤ होई है, लोकां दी जिੱਤ होई है, किसानी संघर्ष दी जिੱਤ होई है, संयुक्त मोर्चे दी जिੱਤ होई है, खेत मजदूर दी जिੱਤ होई है, देश दे हर नागरिक दी जिੱਤ होई है। केंद्र सरकार वालों 3 काले कानून वापस लए जाण दा फैसला लैण लई किसान वीरां दे कीते गए संघर्ष नूं पंजाब सरकार वालों दिलों सलाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिल वापस, हंगामा जारी। बिल तो वापस हो गया लेकिन दिन भर हंगामा चलता रहा। अभी भी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं लगातार बयान दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं अनिल बूलचंदानी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अनिल जी, सवाल यह है कि जो बिल है वो तो वापस ले लिया लेकिन दिन भर हंगामा होता रहा और कई बार कार्रवाई सदन की स्थगित हुई, लेकिन अभी भी लोग बयान दे रहे हैं। उनका कहना है जब बीजेपी बिल लाती है तब भी चर्चा नहीं करती है और जब बिल वापस करती तब भी चर्चा नहीं करती। आखिर चर्चा से इतना डर क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी के माननीय जो संसद सदस्य हैं उनको, नेताओं को? आपने आज सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के लिए सहमति प्रकट की थी, परंतु विपक्ष जो है चर्चा नहीं करना चाहता, केवल हंगामा करना चाहता है। कारण कि इसी विपक्ष ने इस किसान आंदोलन के पीछे खालिस्तानियों के साथ मिलकर एक एजेंडा तैयार किया था जिसमें भारत का विरोध करना, भारत की सरकार का विरोध करना और किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अनिल जी, आपको रोकना चाहूंगा। अनिल जी, आपको रोकना चाहूंगा। आप अभी भी इन किसानों को खालिस्तानी मानते हैं? आप अभी भी इन किसानों को खालिस्तानी मानते हैं? आपके प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी है, गलती हो गई है, हमको समझा नहीं पाए, मैं कृषि कानून वापस ले रहे हैं। अब आप लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे फिर से खालिस्तानी, आतंकवादी, फिर क्या संदेश जाएगा? या प्रधानमंत्री गलत है या फिर आप लोग गलत हैं? का मौका देंगे मुझे? जी देखिए, जितने किसान थे उनके सम्मान में बिल वापस लिया गया, किसान अपने घर पहुंच गए। अब ये जो बाकी के बचे हुए लोग हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब ये गुप्त एजेंडा भारत विरोधी, जिसकी इंटेलिजेंस ने जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को दरमियान और पंजाब के चुनाव को ध्यान रखते हुए इन लोगों का एक गुप्त एजेंडा खालिस्तान के कुछ लोगों के साथ मिलकर इसी विपक्ष के धड़ों ने एक एजेंडा तैयार किया जिसके तहत भारत के अंदर ये कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं करवाना चाहते थे जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को दंगे हों। उसी का एक प्रयास इन लोगों ने त्रिपुरा की भ्रम की एक समाचारों के माध्यम से महाराष्ट्र में प्रारंभ किया। तब भारत के प्रधानमंत्री जी ने आकर कहा कि हम किसानों को नहीं समझा पाए, इसलिए हम किसान बिल वापस ले रहे। बिल वापस हो गया। अब ये जो इनका एजेंडा था, इनके जो मसूबे थे, इनके जो सपने थे, वो सब जीर्ण शीर्ण हो गए। लेकिन अनिल जी, जैसा आप कह रहे किसान जो है वापस चले गए हैं, कुछ ही किसान हैं,
ये कुछ किसान तो नहीं नजर आते। आप जैसा करें कुछ किसान हैं, तो कुछ किसान तो नजर नहीं आते। किसान तो अभी भी सड़कों पर बैठा हुआ है और वही किसान है जो पहले दिन से थे। हालांकि किसान वापस जाते हैं, फिर वापस दूसरे आते हैं, एक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आप करें किसान सड़कों से गायब हो गए, किसान सड़कों से गायब नहीं हुआ है। वो अभी भी एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहा है, वो अभी बिजली संशोधन बिल की मांग कर रहा है। वापस लिया गया, 80% किसान अपने अपने घरों को जा चुका है। अब किसान आंदोलन के नाम पर वहां जो कुछ तथाकथित कुछ किसान बैठे हुए हैं, ये सभी कांग्रेस एजेंट हैं, सपा के एजेंट हैं, जो गुप्त एजेंडा भारत विरोधी था। ठीक है, आप कह रहे हैं 80% किसान जो है वापस चला गया है। हमारे साथ किसान नेता जुड़ गए हैं, मनोज नागर जी। मनोज जी, हमारे साथ अनिल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उनका कहना है किसान तो 80% जो है वो अपने घरों को वापस लौट गया है। ये कुछ ही किसान हैं और ये राजनीतिक दृष्टि से जो राजनीतिक विपक्षी दल के नेता हैं उनसे मिले हुए हैं, उनसे इनकी सांठगांठ है। मनोज जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद मनोज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, तो यहां एक ब्रेक का वक्त है। अनिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक ले बाद वापस लौटेंगे और इसी पर हम बात करेंगे। आखिर ये कुछ किसान हैं, किसान वापस लौट गए या फिर रार खत्म हो गई? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिल वापस, हंगामा जारी। बिल तो वापस हो गया लेकिन हंगामा दिन भर चलता रहा। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जो कार्यवाही स्थगित होती रही और अभी भी बयानबाजी नेताओं की जारी है। लोगों का कहना है, विपक्षी पार्टी के नेताओं का, जब बिल वापस किया गया तो कोई भी चर्चा नहीं की गई। हमारे साथ अनिल बुलचंदानी बने हुए बीजेपी प्रवक्ता हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, वीरेंद्र यादव हैं, विधायक है समाजवादी पार्टी के। वीरेंद्र जी, अभी ब्रेक से पहले अनिल बुलचंदानी जी जो हैं, उनका आरोप है कि इंटेलिजेंस से जानकारी मिली थी, किसान कुछ बड़ा खतरनाक कदम उठाने जा रहे थे। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्द बिल वापस किया है। और इनका यह भी कहना है जो 80% किसान हैं वो वापस अपने घरों को लौट चुके हैं। ये 20% किसान है और किसान नहीं है, खालिस्तानी है। कितना सहमत है इनके आरोपों से? ये सरासर गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये किसान को खालिस्तानी कहते हैं। जो किसान अपनी मांग को लेकर के धरनारत है और 3 काला कानून अगर ठीक था तो लागू उन्होंने जबरदस्ती कर लिया, उस पर डिबेट क्यों नहीं कराया। दूसरी बात, जब वापस वो कर रहे थे तब भी इन्होंने जबरदस्ती वापस कर लिया। इन्होंने उस पर कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं की और किसान को खालिस्तानी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसान कौन है और खालिस्तानी कौन है। जो देश का अन्नदाता है उस अन्नदाता को ये खालिस्तानी कर रही है।
ये कैसी शर्मनाक बात है कि जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो सबको जो है अन्न देता है, उसको ये जो है खालिस्तानी कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। अगर उसमें कोई कमी नहीं थी तो आखिरकार लागू करने में इनको दिक्कत क्या थी? ठीक है, ये किसान जब आंदोलन लेकर के साल भर धरनारत रहे, जब मोदी जी को ये लगा कि नहीं हम अन्याय कर रहे हैं, तो वो बिल वापस चर्चा नहीं की। लेकिन वही हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो उस दौर में जो शहीद हुए लगभग 700 किसान, उस 700 किसान को भी 25-25 लाख रुपए की धनराशि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी तो हम देने का काम करेंगे। उन्हीं किसानों को ये खालिस्तानी कर रहे हैं। ये ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और वोट की राजनीति के आगे ठीक है अनिल जी, सवाल यह है कि जब आप बिल लाए थे तब भी चर्चा नहीं हुई थी, आपने बिल उसको पास करवा दिया था। अब जब इतना हंगामा हुआ है, सदन आप चाहते हैं अच्छे से हो, एक स्वस्थ चर्चा हो, ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और तमाम बड़े नेताओं ने कहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन स्वस्थ चर्चा तो तब होगी ना जब आप चर्चा करेंगे। अगर बिल आप वापस कर रहे थे तो अगर कुछ सवाल विपक्ष करता तो उसका जवाब देते आप। आपने सीधे बिल को पास करवा दिया और चलते बने, कहां तक ये ठीक है? देखिए, विपक्ष का कहना ये था ये तो सरासर आंदोलन किसानों का है, ये जबरदस्ती विपक्ष का आंदोलन नहीं था। जब विपक्ष मांग कर रहा है। ठीक है वीरेंद्र जी, अनिल जी से सवाल है, जी अनिल जी अपनी बात पूरी कीजिए, समय का अभाव है, हम चाहेंगे कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें। अनिल जी, इन सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि ये किसानों का आंदोलन है, हमारा आंदोलन नहीं है, और किसानों की शर्त ये थी कि साहब जो 3 कानून है वो वापस हो। 3 कानूनों के मुद्दे को लेकर यह प्रदर्शन प्रारंभ हुआ था और इन 3 कानूनों को प्रधानमंत्री जी ने यह कहते हुए कि हम इस देश के सम्मानित किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, तो बिल वापस ले रहे हैं। जब बिल वापस ले लिया गया तो फिर चर्चा किस बात पे? कुल मिलाकर विपक्ष ये चाहता था, क्योंकि विपक्ष लेकिन विपक्ष ये भी चाहता था, कुछ सवाल थे विपक्ष के और कुछ सवाल विपक्ष करना चाहता है तो उसको जवाब देने की भी जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल समय का अभाव है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे कृषि कानून वापसी बिल को लेकर जो हंगामा बरपा हुआ है और लगातार विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास तो आपको बता दें एक खबर ये भी, माननीयों पर गिरी गाज। राज्यसभा ने अपने शीतकालीन सत्र के पहले दिन सांसदों पर बड़ी कार्रवाई की है। सदन ने सोमवार को 12 सदस्यों को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ मानसून सत्र में अनुशासनहीनता फैलाने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। इनमें कांग्रेस के 6, टीएमसी और शिवसेना के 2-2, जबकि सीपीएम और सीपीआई के 1-1 सांसद हैं। ये वही सांसद हैं जिन्होंने पिछले सत्र में किसान आंदोलन एवं अन्य कई मुद्दों के बहाने संसद के उच्च सदन में खूब हंगामा मचाया था। उस दौरान इन सांसदों ने उपसभापति हरिवंश पर कागज फेंका था और सदन के कर्मचारियों के सामने रखी टेबल पर चढ़ गए थे। आइए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कौन कौन है वो सांसद। तो ये सांसदों के नाम हैं, आप देख सकते हैं। एला मारन करीम, फूलो देवी, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह, बिनोय विश्वम, डोला सेना पहले कांग्रेस से, दूसरे सीपीआई और तीसरे टीएमसी से हैं। शांता छेत्री टीएमसी की हैं, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की हैं, अनिल देसाई शिवसेना के हैं। वो तमाम सांसद हैं विपक्षी दलों के 12 सांसद जिन्हें निलंबित किया गया है। और 22 के बादशाह में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण